जी हेलो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को फिर से मैं अपना जीवित सामर्थ्य खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की इस वंडरफुल मैसेज में स्वागत करना चाहूंगा। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम परमेश्वर की वचन की सच्चाई को यानी प्रभु यीशु मसीह का जो सच्चाई का बारे में जानने के लिए प्रयास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा भारतवर्ष के लिए क्या किया है। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत सारे हमारा भारतवर्ष की भाई बहनों मसीह लोगों को या हमें प्रश्न पूछते हैं कि ईसाई लोग बताइए तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारा भारत के लिए क्या किया है। बताइए तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारा भारत के लिए क्या किया है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम उस प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई के बारे में जानने के लिए प्रयास करेंगे कि हमारा जो उद्धार करता परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह हमारा भारत के लिए क्या किया है। इसका सच्चाई को आज हम देखेंगे दोस्तों, और प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई के बारे में हम सीखेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर किया जाए और ऐसे जो लोग प्रश्न हमें पूछते हैं, मसीह लोगों को प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भारत के लिए क्या किया है, ऐसे ऐसे लोगों के पास इस वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए दोस्तों। और इस वीडियो उन लोगों के पास कैसे पहुंचेगा? इस वीडियो आपके थ्रू पहुंचेगा, आपके जरिए इस वीडियो उन लोगों के पास पहुंचेगा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को शेयर करोगे तो इस वीडियो उन लोगों के पास पहुंच सकता है दोस्तों, ताकि वो लोग भी उत्तर को जान सके कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा भारत के लिए क्या किया है। जी हाँ दोस्तों, जितने लोग आज इस प्रश्न को पूछते हैं, इस सवाल को हमें मसीह लोगों को करते हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों को यही बात बता देना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह कोई बिजनेसमैन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार की किसी देश का किसी भी रीति से कोई राजा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस धरती पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में अपने सेवकाई को लॉन्च किए, उस समय राजा महाराजा लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ क्लियरली बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती का राजा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस धरती से मैं नहीं आया हूं और इस धरती का मैं नहीं हूं। ये प्रभु यीशु मसीह ने राजा महाराजा, उस जमाने की राजा महाराजा को साफ साफ क्लियरली उन्होंने बता दिया। और आज हमारा भारतवर्ष में लोग पूछते हैं कि हमारा इंडिया के लिए या भारत के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा भारत के लिए कुछ भी नहीं किया है मेरे दोस्त। प्रभु यीशु मसीह ने यूएसए के लिए या अमेरिका के लिए कुछ भी नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह इस्राएल लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जितने भी कंट्री है, जितने भी देश है, किसी देश का उन्नति के लिए प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह किसी भी देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई बिजनेसमैन नहीं था। प्रभु यीशु मसीह किसी देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं था या राजा नहीं था, ताकि प्रभु यीशु मसीह ने उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप कर सके। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस जीवित और सामर्थ्य खुदा की परमेश्वर की एक लौता बेटा था। वो परमेश्वर था। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला पद में, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। आदि में परमेश्वर वचन था और उस वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था।
और उसकी पहला अध्याय उसका 14 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह को हम क्लियरली कैसे मनुष्य का रूप धारण किया इसका वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। द वर्ड बिकेम ए फ्लेश, यानी प्रभु यीशु मसीह dwelt among us and we have seen his glory। प्रभु यीशु मसीह ने रूप धारण किया और मनुष्य का बीच में ठहरा किया, और मनुष्य का जो आंखों या मनुष्य उस प्रभु यीशु मसीह का जो महिमा या सामर्थ को आज लोगों ने देखा है। यही है प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई। जितने लोग आज हम मसीह लोगों को प्रश्न पूछते हैं कि बताइए मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह यानी प्रभु यीशु या प्रभु यीशु हमारा भारत के लिए क्या किया है। मैंने सबसे पहले बता दिया कि किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 1% काम नहीं किया है। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट के लिए काम किया है। प्रभु यीशु मसीह वर्ल्ड वाइड किसी देश का पर्सनल उन्नति के लिए कुछ काम नहीं किया है, लेकिन यही बात 100% सच है कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति का उन्नति के लिए, हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट के लिए पर्सनली काम किया है। यही है प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई। इसलिए यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वें पद में लिखा गया है, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that those who believes in him shall not perish but have eternal life। ईश्वर ने जगत का ऐसा प्रेम किया ताकि अपना एकलौता पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया, जो कोई ईश्वर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहने वाले हर एक व्यक्ति को प्यार किया, प्रेम किया और अपना प्रेम को उस कलवरी क्रूस में दिखाया है ताकि आप नाश ना हो सके, आप उस अंधकार से, उस कीचड़ से, दलदल से आप फंसे हुए हो, पापी घसित क्या गए हो, उस पाप से आप कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सके और उस जीवित और सामर्थ्य सच्चा खुदा को जान सके और उस खुदा के साथ आप अनंतकालीन इटर्निटी में वास कर सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पर्सनली उस इंडिया के लिए तो छोड़िए, पर्सनली आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने काम किया है। इस बात आपको समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन ये वास्तविक सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति के लिए काम किया है। मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने भी इस इंडिया में पाए जाने वाले गॉड और गॉडेसेस हमारा भारत की डेवलपमेंट के लिए क्या किया है? आप तो प्रभु यीशु मसीह को विदेशी गॉड कहते हो ना। परमेश्वर को भी लोग आज विदेशी गॉड कहते हैं। विदेश में रहने वाला एक गॉड और इंडिया में रहने वाला गॉड। हम सभी अच्छी तरीके से भले भांति जानते हैं कि ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज लोगों का माइंड सेटअप ऐसा हो गया है, ऐसे लोगों को उन लोगों की ब्रेन वॉश किया गया है। लोग परमेश्वर को समझने कहते तो है परमेश्वर या ईश्वर एक है, लेकिन उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को ये लोग विदेशी गॉड कहते हैं, विदेशी परमेश्वर कहते हैं।
है कैसा संभव है? आप तो कहते हैं एक ही परमेश्वर है, फिर उस परमेश्वर को आप विदेशी गॉड कैसे कह सकते हैं? शैतान ने लोगों की दिलो दिमाग को इस प्रकार से बांध करके जकड़ करके रख दिया है दोस्तों, ताकि वो लोग एनलाइटनमेंट नहीं हो पा रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की दिमाग की एनलाइटनमेंट के लिए कुछ काम किया है, तो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने लग जाते हैं। और उस प्रभु को, उस खुदा को आज लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारा भारत के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। आप जिसको विदेशी गॉड कहते हैं, आप इस स्वदेशी गॉड आपके भारत की डेवलपमेंट के लिए क्या किया है? कोई भी परमेश्वर हमारा भारत में आकर के बिजनेस नहीं करेगा और भारत की उन्नति नहीं करेगा। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, शायद आपके दिमाग में ऐसे आप सोचते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने आकर के हमारा भारत की बिजनेस करके हमारा भारत की उन्नति कर सकता, अगर कर किया होगा तो हम उसको परमेश्वर मान सकते थे, ऐसे सोचते होंगे ना। किसी भी देवी देवता, हमारा भारतवर्ष में रहने वाले हमारा जो ईश्वर कहते हैं हम, उन्होंने भी हमारा भारत का कोई बिजनेस हैंडल नहीं किया है, कोई भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप नहीं किया है, क्योंकि वो परमेश्वर होते हैं और परमेश्वर बिजनेस हैंडल करने के लिए संसार में नहीं आते। परमेश्वर या ईश्वर मनुष्य की आंतरिक उन्नति के लिए ईश्वर होते हैं, मनुष्य की आंतरिक डेवलपमेंट के लिए, आंतरिक जागरूकता के लिए हम ईश्वर को मानते हैं। लेकिन फिजिकली किसी भी देश की इंफ्रास्ट्रक्चर या बिजनेस हैंडल करने के लिए नहीं। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को जितने लोग आज हमें प्रश्न पूछते हैं, इस बात को आपकी दिलो दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा करके रखना है। ईश्वर यानी परमेश्वर बिजनेसमैन नहीं होते हैं, या कोई प्रधानमंत्री किसी देश का नहीं बनते हैं। परमेश्वर का जो महान ग्लोरियस सिंहासन इस धरती का नहीं, वो स्वर्ग में होते हैं। और उस परमेश्वर को, उस जीवित सामर्थ्य खुदा को आज हजारों हजारों दूतों उसकी महिमा, उसकी वर्शिप करते हैं। उस परमेश्वर की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है दोस्तों। और वही परमेश्वर, वही खुदा आपको ऐसे प्यार करते हैं, ऐसे प्यार करते हैं, ताकि आप विनष्ट ना होकर के, नाश ना होकर के, उस पर विश्वास करते हुए अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार पर आके मनुष्य की जागृत करने की उन्नति किया है। और मनुष्य की जो जागृत की शिक्षा, मनुष्य की जो आंतरिक डेवलपमेंट की शिक्षा, मनुष्य की जो आंतरिक एनलाइटनमेंट की शिक्षा, इसमें कोई विदेशी या कोई स्वदेशी नहीं होते हैं। जो शिक्षा आपकी जिंदगी के लिए अच्छे है, आपकी जिंदगी को सही मार्गदर्शन दिखाता है, वही शिक्षा को आप किसी भी रीति में आपको ग्रहण करना चाहिए। ये बात सच्चाई है। जी हां दोस्तों, मैं आपके लिए एक स्क्रिप्चर पढ़ के सुनाता हूं। मत्ती लिखित सुसमाचार 22वीं अध्याय 37 पद, यहां पर लिखा गया है, जीसस रिप्लाइड, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट एंड विथ ऑल योर सोल एंड विथ ऑल योर माइंड। दिस इज द फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना मन, तन, धन, इस सारे चीजों के साथ अपना परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए।
पहला यह ना उसका 3:16 में लिखा गया है, जैसे परमेश्वर ने तुम्हें प्रेम किया है, जैसे हमारा उद्धार करते जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, जिसको हम गॉड कहते हैं, वो परमेश्वर हमें जैसे प्रेम किया है, वैसे ही तुम अपना पड़ोसी को, अपना प्रतिवासी को आपने तुल्य प्रेम करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने लोग आज हमें प्रश्न पूछते हैं, क्या एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे को समस्या को जानना, उस समस्या का हाल ढूंढना, एक दूसरे को उन्नति के लिए हमें काम करना, ये बुराई है क्या? ये पाप है क्या? प्रभु यीशु मसीह यही तो सिखा रहा है ना, जैसे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें प्रेम किया है, वैसे ही तुम भी अपना प्रतिवासी को, अपना पड़ोसी को आत्मतुल्य प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर, इस धरती पर थे, मत्ती लिखित सुसमाचार उसकी 7 अध्याय, मत्ती लिखित सुसमाचार उसकी 7 अध्याय 12वें पद में लिखा गया है, जो कोई तुम्हें राइट गाल में एक थप्पड़ मारेगा तो उसको लेफ्ट भी दिखा देना। जो कोई तुम्हें राइट गाल में एक थप्पड़ मारेगा तो उसको लेफ्ट भी दिखा देना। क्या कोई व्यक्ति हमारा बारे में बुराई कर रहा है, हमारा विरोध कर रहा है, तो उसको, उस विरोध को विरोध करके हम सो जाना चाहिए क्या? उस झगड़ा को हम फिर से यहां से झगड़ा करके उसको ज्यादा बढ़ाना चाहिए क्या? प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा क्या पाप है? अगर कोई व्यक्ति आपकी विरोध कर रहा है, आपको मार रहा है, और आप नम्र बन जाना, उस व्यक्ति को प्रेम करना, उस व्यक्ति को प्रेम भाव की सिखाना, ये पाप होता है क्या? यही तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। और सिर्फ ये मसीह लोगों को नहीं, इस संसार में जितने भी लोग हैं, इस सारे के सारे लोगों को इस प्रभु यीशु मसीह का बातों को मानते हुए अपना जिंदगी में लागू करना, अपना जिंदगी में प्रैक्टिस करना होता है। तभी जो आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं ना, उस स्वर्ग में आप पहुंच सकते हैं मेरे दोस्त। नहीं तो आपकी स्वर्ग में जाने की जो ख्वाहिश है वो अधूरा रह जाएगा। अगर आप आपकी भाई को बुराई करते हो, अगर आप आपकी भाई को निंदा करते हो, अपमान करते हो, आपकी भाई को मारते हो, पीटते हो, उसका जो नाश ही चाहते हो, और आप स्वर्गराज में प्रवेश करने की ख्वाहिश रखते हो, ये कभी पूर्ण नहीं होगा मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों। आपको अगर प्यार नहीं आता है तो उस प्यार मोहब्बत की स्वर्ग में आप कैसे पहुंच सकते हैं? आप कैसे जा सकते हैं? यही है प्रभु यीशु मसीह ने किसी देश का उन्नति के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने पर्सनली एक एक व्यक्ति का उन्नति के लिए इस बात ने बोला है। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य की आशा का बारे में सिखाया है, मनुष्य कैसे शांति में रह सकता है उसका बारे में सिखाया है, मनुष्य कैसे आनंद उल्लास के साथ रह सकते हैं इसका बारे में सिखाया है, और मनुष्य कैसे सही मार्ग ढूंढ सकता है और सही मार्ग दिशा करके अपना जिंदगी का लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया है। जिस मनुष्य के पास कोई आशा नहीं था, कोई भरोसा नहीं था, ऐसे मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह ने आशा दिया है, भरोसा दिया है, उसका दस्त बन करके उसका जो पर्सनली उसका आंतरिक डेवलपमेंट के लिए प्रभु यीशु मसीह ने काम किया है। और आज उस जीवित और सामर्थ्य खुदा प्रभु यीशु मसीह के वजह से आज इस संसार की एक आशा है जो स्वर्गराज में पहुंच सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रॉस पर,
उस कालवरी क्रॉस पर अपना जान दिया है ताकि इस इंडिया की हर एक व्यक्ति नाश ना हो सके, वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। इसीलिए मैं अगेन एंड अगेन मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने देश तो छोड़िए, पर्सनली आपकी उन्नति के लिए काम किया है। ये बात बिल्कुल सच्चाई है। आप माने या ना माने, आप विरोध करते रहिए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है, प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार है, प्रभु यीशु मसीह का जो मोहब्बत है आपके लिए, उस बात को हमें हमेशा बताते ही रहते। यही है प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई। फिर से मैं यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3:16 को रिपीट करना चाहूंगा। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया ताकि वो अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। यही है हमारे उद्धारकर्ता, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह का नाम से जानते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई। वो सिर्फ कोई मनुष्य ही नहीं, वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप में इस धरती पर आके मनुष्य को प्यार, मोहब्बत और खुशी, आनंद के साथ रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। यही है सच्चाई। और आप दुर्भाग्यवश उस प्रभु यीशु मसीह को प्रश्न पूछने लग जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा इंडिया के लिए क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इतना काम किया है कि कैसे एक दूसरे प्रेम मोहब्बत के साथ रह सकते हैं और उस खुदा को जान सकते हैं और खुदा के साथ रह सकते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। यही प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। आप इंडिया में है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के लिए है कि आप इंडिया को डेवलप करना है, ना कि किसी परमेश्वर को इस इंडिया में, इस हमारा भारतवर्ष में बुला करके उसको प्रधानमंत्री बना करके हमारा इंडिया का बिजनेस संभालने के लिए उसको कहना है। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने लोग हमारा भारतवर्ष में रहते हैं, आप सभी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा भारत की उन्नति के लिए, ना कि हम सभी मिलकर के उस परमेश्वर को स्वागत करेंगे और हमारा भारत का प्रधानमंत्री बना करके उसको बिजनेस संभालने के लिए देंगे। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा दायित्व है। हम कैसे इंडिया को संभालेंगे, हम कैसे इंडिया का उन्नति करेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने इस धरती को बनाया है ताकि मनुष्य इस धरती पर रह सके और इस धरती का उन्नति, धरती का डेवलपमेंट मनुष्य कर सके। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर स्वर्ग में है, वो स्वर्ग की काम संभालेगा। आप इस धरती पर है, आपको धरती का काम संभालना है। आपकी कंट्री को, आपकी देश को, इस संसार को आप उन्नति करवाना है, परमेश्वर नहीं। आई होप मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अगर आप लोगों को कुछ उत्तर मिला है तो परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो इस वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, और लाल बटन का जो सब्सक्राइब बटन है, उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए मेरे चैनल में जोड़ने के लिए। दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।